सिंह और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बार फिर से शराबबंदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को उमा भारती ने भोपाल के होशंगाबाद में शॉपिंग मॉल के पास पहुंची और वाइन शॉप के बाहर कुर्सी लगाकर बैठ गईं और इस दौरान उमा भारती ने सड़क पर ही नशा मुक्ति चौपाल लगाई। जैसे ही स्थानीय पुलिस को सूचना मिली, थाने के टीआई मौके पर पहुंचे। उमा भारती ने कहा कि मुझे विश्वास है कि आप शराब नहीं पीते होंगे। साथ ही उमा भारती ने पुलिस अधिकारी से कहा कि मैं शराब के खिलाफ हूं, प्रदेश में शराब बंद होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शराबबंदी को लेकर एक ट्वीट भी किया है। दरअसल इस ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि करीब सवा महीने पहले मेरी और शिवराज जी की शराबबंदी को लेकर लंबी वार्ता हुई। फिर दिल्ली में हमारी पार्टी संगठन के वरिष्ठतम नेतृत्व से मेरी इसी विषय पर बातचीत हुई और फिर भोपाल में हमारी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के अंदर मध्य प्रदेश पार्टी संगठन के वरिष्ठ प्रभारियों से भी इसी संबंध में लंबा संवाद हुआ और इन तीनों मीटिंग में सबका यही कहना था कि हम सब शराब के खिलाफ हैं और अलग अलग जगहों पर, स्थानों पर शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए और शराब पिलाने के अहाते तो मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं होने चाहिए। तो यहां पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के द्वारा दरअसल ये ट्वीट किया गया और इस ट्वीट के जरिए नशाबंदी को लेकर के और खास करके अलग अलग जगहों पर जहां पर शराब की दुकानें प्रतिबंधित हैं, वहां पर ऐसी दुकानों को बंद किए जाने को लेकर के एक बार फिर से वो सड़क पर उतर आईं और कुर्सी लगा करके शराब की दुकान के सामने बैठ गईं। अधिकारियों को भी बाकायदा इसके बारे में जानकारी दी गई और कहा कि ऐसे इलाकों में जहां पर शराब की दुकानें प्रतिबंधित हैं, वहां पर ऐसी दुकानों को नहीं खोलना चाहिए। तो नशे के खिलाफ यह अभियान अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने दरअसल इस दौरान क्या कहा है, जरा वो आपको सुनाते हैं। ऐसा सुप्रीम कॉम्प्लेक्स नहीं रखती हूँ कि मैं यहाँ की मुख्यमंत्री रही हूँ तो मेरे को ऐसा नहीं करना। ना 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 ना, बाढ़ में गए वो कॉम्प्लेक्स। मेरे को जरूरी है कि महिलाएं सुरक्षित अनुभव करें, दुर्घटनाएं ना हो, लोग मरे ना, लोगों के लीवर और किडनियां खराब ना हो। इसमें एक साथ कई चीजें संकट में हैं, खाली महिलाएं संकट में नहीं। घरों में बच्चे संकट में हैं, लड़कियां संकट में हैं, पढ़ नहीं पाएंगी क्योंकि बाप शराब में पैसा फूंक देगा। तो पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा अब नशे के खिलाफ इस अभियान को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। उमा भारती ने शराब के खिलाफ ये मोर्चा खोल दिया है और इस मोर्चे के दौरान वो अलग अलग जगहों पर, न सिर्फ पहली बार बल्कि इससे पहले भी कई जगहों पर जाकर के शराब की दुकानों को बंद करने की अपील उन्होंने की है। वहीं इससे पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी बातचीत भी हो चुकी है और जाहिर तौर पर इस बात को अपने ट्वीट के जरिए भी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की तरफ से स्पष्ट किया गया। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ इस अभियान को लेकर के इससे पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत हो चुकी है और दिल्ली में बैठे हुए वरिष्ठतम नेताओं से भी, संगठन के लोगों से भी इस बारे में जानकारी उनको दी गई है और उमा भारती ने लोगों से शराब नहीं पीने की इस दौरान अपील भी की है। तो नर्मदापुरम में शराब की दुकानों को लेकर के यहां पर विरोध और जाहिर तौर पर उमा भारती एक बार फिर से इस अभियान को तेज करती हुई नजर आ रही हैं। उमा भारती ने शराब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए लोगों से भी सहयोग करने की अपील की है। उमा भारती ने शराब दुकान के बाहर चौपाल लगाई, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और उमा भारती की बातों को भी आपने सुना। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी और उमा भारती ने दरअसल इस दौरान न सिर्फ अपना स्टेटमेंट दिया बल्कि अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि करीब सवा महीने पहले मेरी और शिवराज जी की शराबबंदी को लेकर लंबी वार्ता हुई। फिर दिल्ली में जो वरिष्ठतम नेता हैं, पार्टी संगठन के लोग हैं, उन से भी इसी विषय पर बातचीत हुई है। तो यहां उमा भारती ने बताया है कि न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से भी इस मामले पर चर्चा हुई है। फिर भोपाल में हमारी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के अंदर मध्य प्रदेश पार्टी संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी इस संबंध में एक लंबा संवाद भी हुआ है और ऐसे में कोशिश यही है कि इस विषय पर एकमत हो पाए और इन तीनों मीटिंग में सबका यही कहना था कि हम सब शराब के खिलाफ हैं और अलग अलग प्रतिबंधित जगहों पर शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, ये उमा भारती ने कहा है। तो जाहिर तौर पर 3 बैठकें इसमें हो चुकी हैं जहां पर एकमत राय में यह कहा गया कि प्रतिबंधित जगहों पर शराब की दुकानों को बंद किया जाना चाहिए। शराब पिलाने के लिए अहाते जो होते हैं वो मध्य प्रदेश में तो कहीं भी नहीं होने चाहिए। तो ये अपने ट्वीट के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने
जरूर सीधे तौर पर नशे के खिलाफ इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कहा है और नशे के खिलाफ इस मुहिम को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती नजर आ रही हैं। और उमा भारती का दरअसल ये ट्वीट और ये बयान इस बात को साफ करता है कि प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान और नशे के खिलाफ इस अभियान को लेकर के उमा भारती बेहद संजीदा हैं और इस विषय को लगातार वो उठाती रही हैं और आगे भी उठाती रहेंगी। अब हालांकि इसको लेकर के कई बार उन्होंने ये कहा भी है कि ना सिर्फ ये महिलाओं का विषय है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर शराब की दुकानों की वजह से महिलाओं को वहां से गुजरने में बड़ी परेशानियां होती हैं। जितेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, क्या अभी तक जानकारी, क्योंकि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सीधे सीधे कई बार इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ाती हुई नजर आती हैं, इस बार भी कुछ ऐसा ही देखा गया? देखिए, पिछली बार की तस्वीर ही हमने देखी थी किस प्रकार से मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने शराब की दुकान में जाकर पत्थर मारकर शराब की बोतलों को तोड़ा था। एक बार फिर से उमा भारती का शराबबंदी को लेकर जो अभियान है वो काफ़ी उग्र और तेज होता हुआ नजर आ रहा है। होशंगाबाद रोड पर शराब दुकान के सामने उमा भारती का जब काफिला वहाँ से निकलता है तो कल वो शराब की दुकान के ठीक सामने बैठ जाती है और वहाँ बैठने के बाद जो शराब की दुकान के जो लोग हैं उनसे चर्चा करती हैं और कहती हैं कि वहाँ यहाँ पर जो खुलेआम लोग शराब पीते हैं या फिर लेकर जाते हैं इनको समझाइश दी है। वो कहा कि मैं 3 दिन आने के बाद, यानी कि उन्होंने थाना प्रभारी को कहा कि 3 दिन के बाद मैं फिर आऊँगी और यहाँ पर आके जो स्थिति है उसका जायजा लूँगी। तो देखिए, कहीं ना कहीं उमा भारती के शराब को लेकर जो एक आंदोलन है वो लगातार तेज होता जा रहा है। एक और मध्य प्रदेश में जहाँ शराब की दुकानों में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन लगातार कर रही हैं। हमने देखा था कि जहाँ पहले देशी शराब की दुकान अलग हुआ करती थी, और इसी को लेकर के ये अभियान जो है उमा भारती तेज करती हुई नजर आ रही है। जितेंद्र, मैं वापस लौटूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के मिश्रा हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। के मिश्रा जी, अब ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि प्रदेश के अंदर जो शराब की दुकानें हैं, जहां पर प्रतिबंधित जगह हैं, वहां पर कम से कम शराब की दुकानें ना चलें, और इसी को लेकर के नशे के खिलाफ ये बड़ा अभियान उमा भारती ने शुरू किया है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? देखिएगा, उमा भारती जी कितने भी अभियान चला लें, सरकार उनको तवज्जो नहीं दे रही है। और जब सरकार खुद शराब बिक्री में रुचि रख रही है, इंदौर के गौतमपुरा क्षेत्र जो देपालपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां महिलाओं ने शराब की दुकान का विरोध किया, प्रदर्शन किया। वहां महिलाओं पर कल एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो जब महिलाओं, जबकि नियम है, दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने नियम बनाया था कि यदि 35 या 50% महिलाएं उस क्षेत्र की उस दुकान का विरोध करेंगी तो वो शराब की दुकान वहां से हटा ली जाएगी। अब महिलाएं यदि विरोध कर रही हैं तो सरकार उन पर एफआईआर दर्ज कर रही है। अच्छा, के मिश्रा जी, जब सरकार के मिश्रा जी, एक सवाल, उमा भारती जो कर रही हैं, जिस अभियान को वो आगे बढ़ा रही हैं, आप उसको सही मानते हैं ना? देखिएगा, अभियान सही है, मगर उनकी सरकार को उस पर गौर करना चाहिए। यानी कि अगर वो ऐसा कर रही हैं तो अलग अलग जगहों पर जहां महिलाएं सामने आकर के सड़कों पर उतर करके अपना विरोध जाहिर कर रही हैं नशे की दुकानों के खिलाफ, क्या उसमें कांग्रेस पार्टी भी अपना साथ दे सकती है? क्या साथ देगी? दे सकते नहीं। हमने तो पहले ही कहा था कि आदरणीय उमा भारती जी यदि सहयोग हमारा लेंगी तो इस सामाजिक बुराई को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए हम उनके अभियान के साथ हैं। हमने ऑफिशियली कहा है। हाँ, यानी कि चलिए ठीक है, मैं वापस लौटूंगा के मिश्रा जी। हितेश वाजपेयी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। हितेश जी, अब ये उमा भारती जो जिस अभियान को आगे बढ़ा रही हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का ये कहना है कि उमा भारती अकेले लड़ रही हैं, इसमें सरकार का साथ नहीं है, और अगर जहां पर महिलाएं सामने आकर के कह रही हैं कि शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए, वहां पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। देखिए, जहां तक सवाल कांग्रेस का है इस विषय को लेके, कांग्रेस बेहद झूठी पार्टी है। पहली चीज तो कांग्रेस ने आज तक कोई बयान जारी नहीं किया कमलनाथ जी ने, क्योंकि कांग्रेस कमलनाथ जी हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज तक नहीं कहा कि वो उमा भारती जी के साथ हैं। नंबर 2, छत्तीसगढ़ में उन्होंने गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई थी कि हम शराबबंदी करेंगे। कार्यकाल वहाँ की सरकार का पूरे होने आ रहा है, छक के शराब पीते हैं और पिलाते हैं। राजस्थान में हर जिले में कांग्रेस की सरकार हेरिटेज वाइन बनवा रही है और एक अलग प्रकार का उद्योग धंधा खड़ा कर दिया है वहाँ पे। तो इसीलिए कांग्रेस के तो भूल जाए। नेपाल में क्या हुआ वो आपने देखे ही है, कांग्रेस के जो पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष थे। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि शराब को लेकर कांग्रेस केवल भाषण देती है, बाकी कुछ करने की मुद्रा। ठीक है, मैं ये जवाब मैं के मिश्रा जी से लूंगा, लेकिन हितेश जी, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सड़कों पर उतरती हैं, इस अभियान को आगे बढ़ाती हैं, लेकिन सपोर्ट क्या मिल रहा है? क्या इसमें जिस अभियान के साथ वो आगे बढ़ रही है, वो कह रही है कि नशा पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए, क्या उस दिशा में सरकार भी आगे बढ़ रही है?
भारतीय जनता पार्टी, देश का संविधान, सभी लोग नशाबंदी के पक्ष में हैं। शराब का सेवन और शराब का उपयोग, शराब का सेल सरकार का विषय है। तो सामाजिक आंदोलन के रूप में ये बात सच है कि उमा जी का आंदोलन सही है, और जहां जहां पर शराब के आपको साइड इफेक्ट मिलते हैं, एडिक्शन मिलता है, आदतें मिलती हैं, उससे नुकसान होता मिलता है, वहां पर उसका सेवन, उसका सेल पर विचार होना चाहिए। इसमें कोई दो मत नहीं। उसको क्या ये भी सही है कि इतने लंबे समय तक उस अभियान को वो आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन फिर भी उतना बड़ा एक्शन सरकार के तौर पर अभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है इन शराब की दुकानों के खिलाफ? मैंने बिल्कुल आपको पहले भी कहा कि हम कांग्रेस की तरह झूठ नहीं बोलते। हाँ। सरकार के सामने लिकर की एक पॉलिसी है जिसके तहत सरकार लिकर की सेल को कंट्रोल करती है, और जब लिकर की पॉलिसी बनाई जाती है तब इन बिंदुओं का विचार होता है कि शराब के जो साइड इफेक्ट। के मिश्रा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तेज जी, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं जरा काउंटर रिएक्शन ले लेता हूं। के मिश्रा जी, अब बताइए, सरकार की अपनी पॉलिसी है और उस पॉलिसी के तहत वो काम कर रहे हैं, लेकिन नशे के खिलाफ अभियान सही है, वो ये मान रहे हैं? देखिएगा, सत्ता के नशे में अंधत्व के शिकार हो चुके नेताओं को इस बुराई का भी एहसास नहीं है। सत्ता में जो हैं उन्हें उनकी बधाई हो। ये आंदोलन कांग्रेस तो नहीं कर रही है। जिन्हें सत्ता में, जिनके कंधे पर मध्य प्रदेश में सत्ता में आई है भारतीय जनता पार्टी, वो थी उमा भारती जी। यदि वो इस मुद्दे को उठा रही हैं तो अब ये मुद्दा सरकार का है या विपक्ष का है? और जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, तो मैंने कहा है, मैंने ट्वीट किया है, हमारे नेताओं ने कहा है कि उमा भारती जी का अभियान सही है। उमा भारती जी ने भी पत्थर फेंका था। मैं ट्वीट बता रहा हूँ हमारे नेताओं के, जो सीनियर लीडर हैं। उन्होंने कहा कि जो उमा भारती जी ने पत्थर फेंका था, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी, या भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ता उमा भारती जी से प्रेरणा लेकर पत्थर फेंकेंगे तो क्या उन्हें पत्थरबाज माना जाएगा? ये कांग्रेस के नेताओं ने कहा है। और यदि हमारे मित्र कहते हैं कि कांग्रेस कुछ भी नहीं बोली इस मामले में, तो मैं सोचता हूँ कि उनका अल्प ज्ञान है। और जब बात मध्य प्रदेश की होती है तो ये लोगों की आदत है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इंटरनेशनल लेवल की बातें करने लग जाते हैं। मध्य प्रदेश की बात कीजिए आप, अधिकृत मध्य प्रदेश के नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। के मिश्रा जी और हितेश जी, बहुत शुक्रिया, दोनों ही मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। लेकिन हमारे संवाददाता जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, अब इस मसले को लेकर के सियासत भी होती हुई नजर आ रही है, ये साफ साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से आंदोलन मध्य प्रदेश में उमा भारती कर रही हैं और जिस प्रकार से जिस चीज़ को लेकर आंदोलन किया जा रहा है उस पर सियासत होना लाजमी है। क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, और अभी वर्तमान में, जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था, कि अब सभी दुकानों को एक कर दिया गया है, जहाँ पर देशी और विदेशी शराब आपको एक ही जगह से उपलब्ध हो जाएगी। और ऐसे में उन्हीं की सरकार की पूर्व मुख्यमंत्री अगर आंदोलन करती है तो वाकई में कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि इस पर सियासत होना लाजमी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को तमाम जो विषय हैं उस पर बचाव करके ही अपने जो बयान है वो जारी करने हैं, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं अब उमा भारती के नाम से बीजेपी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। मुद्दा यही है ना कि उमा भारती प्रखर रूप से इस अभियान का साथ दे रही हैं और नशे के खिलाफ इस अभियान को आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन कांग्रेस का तो यही कहना है, विपक्षी खेमा बार बार ये सवाल उठा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी नेता, पूर्व मुख्यमंत्री इस अभियान के साथ खड़ी हैं तो सरकार का समर्थन इसमें कितना है? नशे के खिलाफ है तो क्यों नहीं नशा पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाता है? बिल्कुल, देखिए, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जरूर बात कर रही है कि मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। वहीं दूसरी सरकार की हम बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश में रेवेन्यू जनरेट करने के सिर्फ सबसे एक जो बड़ा कोई तरीका है तो वो सिर्फ शराब का ही है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर जो रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, जिससे मध्य प्रदेश में विकास के कार्य होते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ों से होते हैं जिसके माध्यम से सरकार के पास पैसा है। और ऐसे में एक पेट्रोल हो गया और दूसरा हो गया लिकर। तो इन दोनों से ही जिस प्रकार से रेवेन्यू जनरेट किया जाता है उसके आधार पर मध्य प्रदेश में आगामी जो योजनाएं, जो तैयारियां हैं वो की जाती हैं। मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर पहले से काफ़ी हज़ारों करोड़ों का कर्जा है। ऐसे में उस कर्जे को भी कहीं ना कहीं लौटाना है। रही बात शराबबंदी की, तो शराबबंदी को लेकर लगातार उमा भारती यहाँ पर जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आंदोलन कर रही हैं, बीजेपी जरूर कह रही है कि हम उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन देखिए ग्राउंड पर जिस प्रकार से समर्थन की बात नजर आती है वैसा होती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि इस पूरे आंदोलन में उमा भारती, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की, वो अकेले ही नशे के खिलाफ यहाँ पर जो युद्ध है वो कर रही हैं।